हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजेस टू स्पीक इंग्लिश यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए कुछ खास छोटे मोटे शब्द वाक्य जिसको बोलते हैं उसको लेकर आई हूँ। फ्रेजेस एक तरीके से वाक्य नहीं होते, बस छोटे छोटे कुछ बोलचाल के शब्द होते हैं जिसको हम बोलेंगे, अगर सीखेंगे, याद करेंगे तो हमें इंग्लिश बोलना आ जाएगा। क्योंकि इसमें टेंस नहीं होता, तो ये हमें बस याद ही करना पड़ेगा ताकि हमें इंग्लिश बोलने में बहुत मदद मिले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, आई एम सो फैमिस्ट। सबसे पहला है आई एम फैमिस्ट का मतलब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है। अब अगर मान लो कि हम किसी से ये बात बोल रहे हैं कि आई एम फेमिस्ट यानी कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उसको सुन के कोई दूसरा भी कहता है उस समय उसको भी भूख लगी है, उसको भी वो भी यही लाइन बोलेगा कि सो एम आई, तो मतलब मेरे भी पेट में, यानी कि मेरे, वो कहेगा कि मैं भी, यानी कि मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो सो एम आई का मतलब अगर किसी के इस बोले हुए सेंटेंस को सुनकर हमें भी वैसा ही हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि सो एम आई, मतलब मैं भी, यानी कि मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। नेक्स्ट है आई लव म्यूज़िक। अगर कोई कहता है आई लव म्यूज़िक मतलब मैं संगीत को पसंद करता हूँ। अब उसी को सुन के कोई दूसरा भी कहता है कि हाँ मुझे भी तो संगीत पसंद है, तो मुझे के लिए कि मैं भी पसंद करता हूँ, इसके लिए सो डू आई लगेगा। सो डू आई मतलब मैं भी, यानी कि मैं भी पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है हैव अ लिसन, मतलब एक बार सुनना। हैव अ लुक यानी कि एक बार देखना। ये कुछ फ्रेजेस हैं जिसको आप याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। डोंट स्वेट इट मतलब चिंता मत करो। थिंग्स आर लुकिंग अप, चीज़ें सुधर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे है डोंट टेल अ सोल, मतलब किसी को भी मत बताना। माई लिप्स आर सील, मैं सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। विल डू या फिर आई विल डू इट, कर दूंगा या कर दूंगी। फ्रेट नॉट यानी कि चिंता मत करो। आई एम बीट, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बीट्स मी मतलब मुझे नहीं पता। हु केयर्स मतलब किसे परवाह। हु नोज़ मतलब कौन जाने। दैट्स ऑल बस, और दैट का मतलब बस हो गया, अब यही फाइनल है। ठीक है, बस जो होना था हो गया, अब यही फाइनल है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे है दैट्स राइट, मतलब कि आप सही कह रहे हो। दैट्स अ पॉइंट मतलब बात तो सही कह रहे हो तुम, या फिर ये बात तो है। गेट द पॉइंट मतलब मुद्दे पर आओ, या फिर कम टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट या फिर कम टू द पॉइंट दोनों एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब होता है, मुद्दे पर आओ। से वट मतलब क्या कहा। सो वट तो क्या हो गया। आई मस्ट से कहना पड़ेगा। नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। हु वुड हैव थॉट किसने सोचा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है आई गोटा गो यानी कि मुझे जाना होगा। आई हैव टू रन का मतलब मुझे जल्दी निकलना होगा। यू गॉट इट मतलब समझे तुम। गॉट इट समझ गया या फिर समझ गई। नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं या फिर ये ज़रूरी नहीं है। डोंट बोथर मी मुझे तंग मत करो। इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। इट टोटली स्लिप माई माइंड मतलब कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया। इट्स अप टू यू यानी कि ये आप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है व्हाट गिव्स मतलब कि क्या समस्या है। आई टोल्ड यू सो मैंने कहा था। इट डज इट यानी कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। दैट्स अ न्यू वन ऑन मी मुझे तो पता ही नहीं था। दैट्स अ न्यू वन ऑन मी का मतलब मुझे उसके बारे में मालूम ही नहीं, तो मेरे लिए नई चीज़ है, मुझे पता ही नहीं है। दैट्स अ न्यू टू मी यानी कि मुझे तो पता ही नहीं था। नॉट बाय एनी मीन्स मतलब बिल्कुल भी नहीं। आई एम आउट ऑफ आइडियाज़ मतलब मुझे तो कोई उपाय नहीं आ रहा है। आई विल ओनली बी अ मिनट मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अप योर गेम मतलब अपने काम को और बेहतर करो। यू सोल्ड मी मतलब तुमने मुझे मना ही लिया। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक। उसके बाद है यू जस्ट मेड माई डे तुमने मेरा दिन बना दिया। इट्स अ पीस ऑफ केक ये तो बहुत आसान है। इट्स अ चाइल्ड प्ले ये तो बच्चों का खेल है। वट डू यू से यानी कि क्या कहते हो। साउंड्स गुड का मतलब सही लग रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है यू हैव गुड टेस्ट मतलब तुम्हारी पसंद अच्छी है। दैट्स ट्रू ये तो है। लेट्स कॉल इट अ डे चलो इस काम को आज यहीं पर रोक देते हैं। अगर दिन में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आप बहुत थक गए हैं करते करते, उसको करने का मन नहीं है, तो वहीं पे रोकने का की जब बात होती है तो उसको बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब कि चलो इस काम को आज यहीं पे रोक देते हैं। यानी कि दिन में, दिन के समय कोई काम को रोकना है तो यही बोलेंगे हम लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि चलो इस काम
को आज यहीं पे रोक देते हैं दिन के समय। और अगर यही काम रात में हो रहा हो तो लेट्स कॉल इट अ नाइट, यानी कि रात में अगर आपको कोई काम बंद करना है, छुट्टी लेनी है, बहुत थक गए हैं, तो आप बोलोगे लेट्स कॉल इट नाइट, मतलब चलो इस काम को यहीं रोक देते हैं, यानी कि रात को। माई बैड का मतलब मेरी गलती थी। फिर इट वॉन्ट्स हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। गिव इट अ ट्राई, यानी कि कोशिश तो करके देखो। आई विल गिव इट ए गो, ठीक है। आई विल गिव इट अ गो, मैं एक बार करके देखूँगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है दैट्स मेक सेंस, मतलब कि बात तो सही है। दैट डजंट मेक सेंस का मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता। इट लुक्स गुड ऑन यू का मतलब ये तुम पर जच रहा है या फिर फब रहा है। दीज लुक्स गुड ऑन यू, ये तुम पर जच या फिर फब रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं जच रही हैं तो आप बोलोगे ये तुम पर जच या फिर फब रहे हैं। आई हैव स्वीट टूथ, मुझे मीठा पसंद है। आई हैव अ स्वीट टूथ का मतलब मुझे मीठा पसंद है। यू हैव अ वे विद वर्ड्स, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। यू आर नॉट योर सेल्फ दीज डेज, आजकल आप नहीं हो, है ना। यू आर नॉट योर सेल्फ दीज डेज का मतलब आजकल आप नहीं हैं। नेक्स्ट है हाउज इट गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है। इट्स नॉट माई टाइप, मतलब जिस तरीके का मुझे पसंद है ये वैसा नहीं है। ही और शी इज़ नॉट माई टाइप, जिस तरह का के लोग मुझे पसंद है ये वैसा या वैसी नहीं है। तो यहाँ पे अगर लड़का या लड़की पसंद है तो हम बोलेंगे ही और शी इज़ नॉट माई टाइप। तो जिस तरह का के लोग मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है ये वैसा या वैसी नहीं है। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, अब यहाँ पे ब्रिंग्स लिखा है तो ब्रिंग्स का मतलब लाना होता है। तो यहाँ पे जो है ना व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर का मतलब आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, कि आप यहाँ पे कैसे आए, तो तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। यू लुक ग्रेट टुडे, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यू लुक ग्रेट टुडे का मतलब आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। नेक्स्ट है कीप मी इन द लूप, जो कुछ हो रहा है मुझे बताते रहना। जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हो तो घर में जो कुछ भी होगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, तो आप ये बोल के जाओगे कि कीप मी इन द लूप का मतलब जो कुछ भी हो रहा हो घर में मुझे बताते रहना। आई विल हैव द सेम, मतलब मैं भी वही लूँगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आपके सामने वालों को भी वही चीज़ पसंद है तो वो ये बात बोलेगा कि आई विल हैव द सेम, मतलब कि मैं भी वही लूँगा। वट टू डू विद इट, मतलब इसका क्या करना है। और नो वरीज का मतलब कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जिसको बोलने से आपको इंग्लिश को बोलने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें हमें सिर्फ याद करना है क्योंकि इसमें टेंस की या ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक फ्रेजेस हैं जिनको हम डेली लाइफ में बोलते हैं इंग्लिश में, ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे और हमें इंग्लिश समझ में भी आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।